हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से अध्याय 13 देखेंगे। अध्याय 13 में हमारी धारा 177 से लगाकर 189 तक दिया गया है। ठीक है, इसमें हमारा जांच एवं विचारणों में दंड न्यायालय की अधिकारिता बताई गई है। अध्याय 13 में जांच एवं विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता कहाँ पर बताई गई है? अध्याय 13 में। ठीक है, अब हम अध्याय 13 से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, ए एक मानहानिकारक लेख बी के विरुद्ध जयपुर में लिखता है। लेख दिल्ली में प्रकाशित होता है। एक किस स्थान पर अभियोजित किया जाएगा? ये हमारा धारा 179 बताती है कि अपराध कारित एक स्थान पर या उसका विचारण कहीं और वहाँ का न्यायालय जहाँ अपराध हुआ है या जहाँ उसका परिणाम निकला है वहाँ उसकी अधिकारिता जांच एवं विचारण की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा जयपुर या दिल्ली में दोनों में ही अभियोजित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली निवासी ए बी के विरुद्ध कोलकाता में मानहानिकारक कथन प्रकाशित करता है। कहाँ पर? कोलकाता में मानहानिकारक कथन प्रकाशित करता है। बी ए के विरुद्ध वाद कहाँ ला सकता है? दिल्ली में भी ला सकता है और कोलकाता में भी। ठीक है, या दिल्ली में ला सकता है या फिर हमारा कोलकाता में ला सकता है। ये हमारा धारा 179 में दिया गया है। या तो जहाँ पर अपराध हुआ है वहाँ पर या फिर जहाँ उसका परिणाम निकला है वहाँ पर वाद की अधिकारिता और जांच का विचारण किया जा सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए को सुल्तानपुर में अक्षति कारित किया गया। कहाँ पर? सुल्तानपुर में। ठीक है, वह उन अक्षतियों के कारण लखनऊ जहाँ उसे इलाज के लिए लाया गया था मर जाता है। ऐसे मामले के विचारण में किस स्थान में न्यायालय को अक्षेत्राधिकार प्राप्त होगा? कहाँ पर होगा भाई? सुल्तानपुर में भी और लखनऊ दोनों में हो सकता है। ठीक है, ये हमारा धारा 179 में बताया गया है। जहाँ पर अपराध हुआ है या जहाँ पर उसका परिणाम निकला है, ठीक है, उन दोनों जगह अपराधी की जांच या विचारण कराई जा सकती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आवश्यक लड़की जो अपने पिता के साथ इंदौर में रहती थी, अभियुक्त से प्रेम संबंध होने पर उसके कहने से टैक्सी से अभियुक्त के साथ भोपाल आती है। कुछ दिन बाद वह अभियुक्त के साथ मुंबई में अस्थायी तौर पर रहने लगती है। ठीक है, वह अपहरण के अपराध का विचारण कहाँ होगा? इंदौर में, भोपाल में, मुंबई में, किसी भी एक स्थान पर हो सकता है। ये हमारा कौन सी धारा कह रही है? 181 का क्लोज 2 कह रहा है। ठीक है, 181 का क्लोज 2। जहाँ अपराध डकैती, लूट, अपहरण, व्यापरण, चोरी, आपराधिक या दुर्विनियोग आदि हुआ हो, जहाँ अपराध हुआ है, जहाँ से संपत्ति प्राप्त हुई है, जहाँ पर अपराधी पाया जाए वहाँ पर उसका विचारण हो सकता है। ठीक है, ये हमारा बताया गया है 181 के क्लोज 2 में। ठीक है भाई, जहाँ पर डकैती, लूट, अपहरण, व्यापरण, चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग हुआ है, जहाँ अपराध हुआ है, जहाँ से वो संपत्ति प्राप्त हुई है या जहाँ पर अपराधी पाया जाए, उन सभी जगह उसका विचारण किया जा सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए राजकोट जबलपुर एक्सप्रेस रेलगाड़ी में भोपाल से जबलपुर जा रहा है। इटारसी स्टेशन पर ए ने बी को जबलपुर का रहने वाला था गंभीर चोट कारित कर दी। इस अपराध का परीक्षण किस न्यायालय में होगा? कहाँ पर होगा भाई? इटारसी में होगा। ठीक है, ये बताती है हमारी धारा 183 में क्या दिया गया है हमारा? यात्रा या जल यात्रा में अपराध जिसके क्षेत्राधिकार में यात्रा या जल यात्रा निकले वहाँ पर उसका परीक्षण होगा। ठीक है, उस न्यायालय में। तो यहाँ पर इटारसी स्टेशन पर होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारा धारा 183 में यात्रा और जल यात्रा के बारे में दिया गया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ब्रिटिश नागरिक ने भारत में पंजीकृत विमान पर अपराध किया है। अपराधी के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है? तो यहाँ पर हमारा किस में की जाएगी? धारा 88 में। ठीक है, किस में की जाएगी भाई? धारा 88 में। 88 में क्या दिया गया है? धारा 188 में। 88 में हमारा 188 में दिया गया है भारत के बाहर अपराध करके जहाँ भारत में अपराधी पाया जाए। ठीक है, ये हमारा दिया गया है 188 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जो भारत का नागरिक है इंग्लैंड में एक हत्या करता है। कहाँ पर करता है? इंग्लैंड में एक हत्या करता है। इंदौर में पाए जाने पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। ए को हत्या के लिए कहाँ विचारित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा भाई? इंदौर में। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? इंदौर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता के संदर्भ में मूल सिद्धांत अध्याय 13 के किस धारा में समाविष्ट किया गया है? किस धारा में किया गया है भाई? धारा 177 में। किस में किया गया है? धारा 177 में। ठीक है, धारा 177 क्या बताती है? किसी अपराध की जांच या विचारण सामान्यतः उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसकी अधिकारिता में अपराध हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अपराध की जांच या विचारण मामूली तौर पर किस न्यायालय द्वारा की जाएगी? ये हमारा धारा 177 में बताया गया है। उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वह अपराध किया गया है। ठीक है भाई, धारा 177 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ यह निश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया है अथवा जहाँ अपराध एक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रारंभ किया जाता है और दूसरे न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में पूरा किया जाता है, तो ऐसे अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई हमारा, ऐसी स्थिति में अपराध का विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों से किसी भी अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ये हमारा कौन सी धारा बताती है? 178 बताती है अपराध जहाँ स्थान है निश्चित है, भागते एक स्थान है और भागते दूसरे स्थान, जहाँ पर अपराध जारी है, अपराध कार्यों से मिलकर बना है, वहाँ पर कोई भी न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्र अधिकार में अपराध हुआ है वो हमारा उस अपराध का विचारण कर सकता है। ये हमारा धारा 78 बताती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच या विचारण किस न्यायालय द्वारा की जाएगी? किस न्यायालय द्वारा की जाएगी भाई? जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसी बात की गई है या ऐसा परिणाम निकला है। ठीक है, कोई बात जहाँ पर की गई है या उसका परिणाम निकला है, तो ये दिया गया हमारा धारा 179 में, जहाँ पर अपराध हुआ है और जहाँ पर उसका परिणाम निकला हुआ है। ठीक है भाई, ये हमारा धारा 179 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम को कैन नामक न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत घायल किया गया, उसकी मृत्यु कै नामक स्थानीय न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के भीतर हुई। श्याम के आपराधिक मानव का विचारण किस न्यायालय में होगा? कै अथवा कै दोनों में से किसी भी न्यायालय में हो सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठग होने या ठग द्वारा हत्या, डकैती के हत्या सहित डकैतों की टोली के होने के अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध का विचारण या जांच किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा भाई? ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया है। ये हमारा धारा 181 में दिया गया है, जहाँ पर डकैती, लूट, अपहरण, व्यापरण, चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है, जहाँ पर अपराध हुआ है भाई, जहाँ से संपत्ति प्राप्त की गई है या जहाँ पर अपराधी पाया गया है, उस स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय में जांच या विचारण की जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के अपहरण व व्यापरण के किसी अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? अपहरण और व्यापरण, डकैती, लूट, चोरी, ये हमारे धारा 181 में दिया गया है। ठीक है भाई, किसी ऐसे अपराध की जिसमें छल करना भी जांच या विचारण उस दशा में जिसमें ऐसी प्रवंचना पत्रों या दूर संचार संदेशों के माध्यम से की गई है, ये हमारा किस न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा? ये किया जाएगा भाई हमारा उस न्यायालय द्वारा जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसे पत्र संदेश भेजे गए हैं या प्राप्त किए गए हैं और छल की स्थिति में उसके घर जांच संपत्ति परिदत्त की गई है, तो वहाँ पर ये हमारा किया जाएगा धारा 182 में। ठीक, देखो भाई 181 में डकैती, लूट, अपहरण, व्यापरण, चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग दिया गया है। ठीक है, और 182 में दिया गया है हमारा पत्र द्वारा या संदेश द्वारा जो हमारे परिदत्त किया जाएगा वो दिया गया है, पत्र या संदेश दिए गए हमारे 182 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 या 495 के अधीन दंडनीय किस अपराध की जांच या उनका विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की जो हमारा 182 का क्लोज 2 है, 182 का क्लोज 2 है,
ऐसे न्यायालय द्वारा जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत द्विविवाह विवाह का अपराध किया गया है अथवा अपराधी ने प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार निवास किया गया है या प्रथम विवाह की पत्नी से अपराध कारित होने के पश्चात स्थानीय निवास ग्रहण किया गया है। देखो आईपीसी की 494 एवं 495 में जो अपराध दिया गया है, जहाँ अपराध हुआ है प्रथम विवाह की पत्नी एवं पति साथ रह रही है, क्या दिया गया है, जो प्रथम विवाह की पत्नी और पति साथ रह रही है या वहाँ पर प्रथम विवाह पत्नी अस्थायी रूप से निवास कर रही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति के विरुद्ध या चीज़ के बारे में उस समय किया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति के विरुद्ध या चीज़ के बारे में उस समय किया जाता है जब वह यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण किस न्यायालय द्वारा की जाएगी। यात्रा या जल यात्रा हमारी कौन से सेक्शन में दी गई है भाई, 183 में। ठीक है, तो यहाँ पर जिसकी स्थानीय अधिकारिता के से होकर जिसके अंदर वह व्यक्ति या चीज़ यात्रा या जल यात्रा के दौरान की गई है, उस न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। ये दिया गया है हमारा 183 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की धारा 184 किन अपराधों के संबंध में जांच एवं विचारण की व्यवस्था करती है। 184 में दिया गया है हमारा एक साथ विचारणीय अपराधियों के लिए जांच, जो हमारी सीआरपीसी की धारा 219, 220, 221 और 223 में सामान्य सक्षम न्यायालय द्वारा की जाएगी। ठीक है। 184 जो एक साथ विचारणीय अपराध हैं, अपराधों एवं व्यक्तियों के विचारण के स्थान की व्यवस्था करती है। एक साथ विचारणीय अपराधों एवं व्यक्तियों के विचारण के स्थान की व्यवस्था करती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां दो या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं और प्रश्न यह उठता है कि दोनों में से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए, तो वह प्रश्न किसके द्वारा में निश्चित किया जाएगा। यह किया जाएगा हमारी 186 के अनुसार। किसके द्वारा, यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो किसके द्वारा किया जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा भाई, उच्च न्यायालय। यदि वे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तो उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपील दंडिक अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्यवाही पहले प्रारंभ की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए किसी अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति किसके पास है। समन या वारंट जारी करने की शक्ति धारा 187 के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को, किसको, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई अपराध भारत से बाहर किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत से बाहर और जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है भारत में रजिस्टर्ड किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उस व्यक्ति के विरुद्ध कैसे कार्यवाही की जाएगी। ये हमारी धारा 88 के अनुसार की जाएगी। अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है और जहाँ वह पाया गया है। ठीक है, उस व्यक्ति के विरुद्ध वहाँ पर कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संहिता की किस धारा के अंतर्गत भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेने की प्रक्रिया विहित है। किस धारा के अंतर्गत है भाई, 189 के। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।